तब भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगे। माता यशोदा भी अनेक उपाय लगा रही हैं। अब ये बताएं आप सबको, माता यशोदा भी अनेक प्रकार के उपाय लगा रही है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लोरी भी गा के सुना रही है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण चुप नहीं हो रहे हैं। और ये हमारे सर जी की तरफ से, मास्टर साहब जी की तरफ से, उनके तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि ये दाता जो है ये और बहुत दिन तक टिके, जो कि इसी तरह हर यज्ञ में दान दे और मेरे जैसे बच्चों को ये विद्वान बनाए और अच्छे से शिक्षा दें। तब नंद महाराज को पता चला कि मेरा पुत्र जो कृष्ण है वो बहुत रुदन कर रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहे हैं, बहुत रुदन कर रहे हैं। तब नंद महाराज जैसे वहां पहुंचे तब तुरंत पूछे माता यशोदा से कि अच्छा यशोदा तुम बताओ कि हमारे घर में कोई आए थे, हमारे घर में कोई आए थे। तब माता यशोदा बोली कि हाँ आए थे, एक अघोरी आए थे, एक साधु आए थे, एक अघोरी आए थे। तब नंद महाराज बोलते हैं कि तुरंत उन्हें बुलाओ, लगता है कि उन्हीं के लिए हमारा पुत्र रुदन कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर रोने लगे। तब नंद महाराज समझ गए कि अच्छा लगता है कि उन्हीं के लिए हमारा पुत्र रुदन कर रहा है। तुरंत दो चार सखी को भेजी माता यशोदा की, जाओ उसे बुला के लाओ, उस योगी को बुला के लाओ। तुरंत सभी सखी पूछते पूछते गई कि ऐसे वो संत थे, उन्हें देखे हैं। तो लोग बताते गए और धीरे धीरे सखी भोलेनाथ जी के पास पहुंच गई। सब सखी कहाँ पहुंच गई? भोलेनाथ जी के पास पहुंच गई। और भोलेनाथ जी के पास पहुंचने के बाद सब सखी हाथ जोड़ के बोली कि हे ऋषिवर आप मेरे साथ चलिए, हे योगी बाबा आप मेरे साथ चलिए, कन्हैया बहुत रुदन कर रहे हैं, कृष्ण आपको खोज रहे हैं, माता यशोदा आपको बुलाई है। सब सखी कही कि माता यशोदा आपको बुलाई है, आप चलिए। तब भोलेनाथ जी बोलते हैं कि ना, मैं नहीं जा सकता, आपकी माता यशोदा अभी मुझे तुरंत वहां से भेजा दी और मैं फिर दोबारा क्यों जाऊं, मैं अब नहीं जा सकता। सब सखी बोल रही कि हे ऋषिवर चलिए, आपको माता यशोदा बुलाई है, आप जो मांगेंगे वो देगी। तो भोलेनाथ जी बोले कि नहीं, मैं उस समय मांग रहा था तो क्यों नहीं दी माता यशोदा, अब मैं नहीं जा सकता।
भोलेनाथ जी को बहुत प्रयास करने के बाद सब सखी बोलती है कि हे भोलेनाथ जी, आपको भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, आपको कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण रुदन कर रहे हैं पूरा, आपको कृष्ण बुला रहे हैं। तब भोलेनाथ जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, चल दिए। और नंद जी के द्वार पे पहुंचने के बाद, नंद जी के द्वार पे पहुंचने के बाद माता यशोदा जल्दी से बुलाई। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ जी को देखे, देखते ही भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे तो क्या हो गए, चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण चुप हुए। चुप होते ही माता यशोदा बोली कि ठीक है महाराज, आप पे तो बहुत चमत्कार है, आप ही कुछ लाला को किए हैं, हमारे पुत्र को किए हैं। तब भोलेनाथ जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं किया, हे माता आप मुझे क्यों बुलाएं, आप मुझे कृपा करके आप अपना लाला का दर्शन करा दीजिए। तब माता यशोदा बाहर आके बोली कि नहीं महाराज, मैं दर्शन नहीं करा सकती। अंदर से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुने कि नहीं, मेरी मैया बोल रही है कि नहीं दर्शन कराएंगे भोलेनाथ जी को मेरा, तब भगवान श्री कृष्ण फिर रुदन करने लगे। अब रे इतना जोर जोर से रुदन कर रहे हैं कि पूरा महल से भी बाहर आवाज चला जाता था। नंद द्वार से भी बाहर चला जाता था। भोलेनाथ जी को आवाज पर सुनाई दिया। तब नंद महाराज माता यशोदा को बोल दिया, यशोदा देख, ये देखो कितने साधु हैं, कितने अघोरी हैं, ये अगर जो भगवान का भक्त नहीं रहते, अच्छा बताइए राक्षस भगवान का नाम लेगा और भगवान का भक्त भगवान का नाम लेगा ना? जैसे कि हम सब भगवान का भक्त है तो भगवान का नाम ले रहे हैं। तब देखिए नंद महाराज बोलते हैं, और ये हमारे डॉक्टर साहब और ये हमारे गुलशन डॉक्टर साहब पटना से आए हैं और उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि ये इसी तरह गरीब लोगों का मदद करें। आप से यही विनती है कि आप अगर जो गरीब व्यक्ति है तो उसे कुछ छूट दीजिए, कुछ छूट दीजिए। मैं देखता हूँ कि कितने सारे डॉक्टर रहते हैं जो कि अपने फायदे के लिए गरीब लोगों की जमीन बिकवा देते हैं, गरीब लोगों के जमीन बिकवा देते हैं। पैसा दीजिए तब इसका जिंदगी बचेगा। अच्छा बताइए, जिंदगी के लिए आदमी क्या नहीं करता है। तब मैं यही कहता हूं कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और ठाकुर जी का आप पे बहुत बड़ा कृपा है कि आप इस यज्ञ में आए हैं। ठीक है, राधे राधे।
तब देखिए भगवान भोलेनाथ जी माता यशोदा को देखिए, नंद महाराज क्या बोलते हैं, माता यशोदा को नंद महाराज बोलते हैं कि देवी तुम दे दो इनके गोद में। अच्छा बताओ देवी बताओ। यशोदा, नंद महाराज बोल रहे हैं माता यशोदा से कि बताओ यशोदा की राक्षस भगवान का नाम नहीं लेगा। ये देखो असली भगवान का भक्त है, ये देखो दिन रात भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन भजन करते रहते हैं। इनके गोद में दे। तो माता यशोदा बोली कि नहीं, इनके गोद में नहीं दूंगी, दर्शन करा दूंगी बस। तो नंद महाराज बोले कि ठीक है दर्शन ही करा दो। तो माता यशोदा भीतर ले गई, भोलेनाथ जी को अंदर ले गई और कृष्ण जी का दर्शन कराई। कृष्ण जी का दर्शन जैसे ही भोलेनाथ जी किए तो देखिए कैसा विचित्र लीला है। भोलेनाथ जी भगवान श्री कृष्ण जी को देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी चुप हो गए। उनके नेत्र सजल हैं, उनके नेत्र में आंसू लगे हुए हैं और उनके नेत्र में आंसू लगे हुए हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं और भोलेनाथ जी को देख रहे हैं और भोलेनाथ जी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कुछ देर हुआ तब माता यशोदा बोली कि ये बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, इतने ध्यान से नहीं देखिए, हमारे लाला को नजर लग जाएगा। आप दोनों आप ये इतने ध्यान से देखेंगे तो हमारे लाला को नजर लग जाएगा। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि हे माता कृपा करके एक बार हमको आप इस बालक को गोद में लीजिए, कृपा करके। तब तो मैया देखिए और क्रोधित हो गई कि अब जो दर्शन करा रहे हो दर्शन कर लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गोद में फिर रोने लगते हैं और माता यशोदा के गोद से नीचे कूदने लगते हैं। तब माता यशोदा बोलती है कि हे बाबा आप ही ठीक कीजिए मेरे पुत्र को, मेरे लाला को आप ही अब ठीक कर सकते हैं। तब माता यशोदा डरती डरती भगवान भोलेनाथ के हाथ में भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करते हैं, देते हैं। और दोनों में मन ही मन बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है देखिए, भोलेनाथ जी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे भगवान आप इतने घमंडी हो गए जो कि आप अपना दर्शन कराने के लिए इतने भयानक सैनिक को लगा दिए हैं, यशोदा नाम के सैनिक को, जो कि आपके दर्शन कराने से भी मना कर दी। आप मुझे दर्शन इतनी देर में क्यों दिए भगवान। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मन ही मन कि हे भोलेनाथ, दोनों में मन ही मन बात हो रहा है कि हे भोलेनाथ मैं इसलिए दर्शन करने में विलंब किया कि मैं तो अभी बाल रूप में हूँ, मुझे तो अभी ठीक से चलना भी नहीं आता है और उतना ऊंचा पलना रहता है और ऊपर से घेरा हुआ रहता है, तो उससे नीचे उतर के आपके पास कैसे आता। मैं माता के कब्जा में था, मर्यादा में था। मुझे
अपनी माता का सुख चाहिए, अपनी माता का सुख चाहिए। आप मुझे मेरा सत्य मेरी माता को नहीं बताइएगा कि मैं स्वयं नारायण हूं, क्योंकि मैं मर्यादा में हूं। दोनों में इसी तरह मन ही मन बातचीत चला। और फिर माता यशोदा भोलेनाथ जी के गोद से उस भगवान श्री कृष्ण को ले लिए। तब